नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने उन नवयुवक साथियों से, उन विद्यार्थियों से जो अभी वो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। पढ़ते पढ़ते उनको कभी कभी अजीब सा होने लगता है, कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, कभी पढ़ने में तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो परेशान दिखते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। उसका क्या कारण है? कैसे पढ़ा जाए, कैसे सफलता पाई जाए? हम इस सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। कुछ उदाहरण, सामाजिक उदाहरण आपको देते रहेंगे। पहली चीज़, हम एक लाइन कहा करते हैं अपने हर जगह सेमिनार में कि गरीबों का सबसे बड़ा अधिकार जो अस्त्र है, जो साधन है, वो शिक्षा है। इस शस्त्र को यदि आप अपने हाथ में रखेंगे, इस हथियार को अपने हाथ में आप रखेंगे, तो जिंदगी में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में शिक्षा है, तो ज्ञान है, तो यदि जीवन में आपको भीख मांगना पड़े तो आप इस विद्यार्थी जीवन में शिक्षा की भीख मांग लीजिए, धन की नहीं। शिक्षा रूपी धन से इस संसार में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो यदि आपको भीख मांगनी है तो शिक्षा का मांगिए, ज्ञान का मांगिए। और जब आपको ये लगे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो आप याद रखिए कि आपके जीवन का ब्रह्मास्त्र ही शिक्षा है। जैसे अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है नगर निकाय का, हालांकि और चुनाव होते रहते हैं। इस चुनाव का ही मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। प्रत्येक चुनाव 5 साल का होता है, आप भी जानते हैं। 5 साल बाद पुनः चुनाव होता है। जिसका कार्य व्यवहार अच्छा होता है वो पुनः जीत करके आता है, नहीं तो 5 साल बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। 5 साल के जीवन को बनाने के लिए, मात्र 5 साल के जीवन को, 5 साल को जीवन को बनाने के लिए एक राजनेता, एक प्रत्याशी करीब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, हालांकि तैयारी बहुत लोग बहुत पहले से करते हैं, बहुत लोग बहुत अंतिम में करते हैं। बहुत लोग तो जो निर्दलीय लड़ने वाले होते हैं वो तुरंत चुनाव में आ जाते हैं। फिर भी मिनिमम 1 महीने हमने जो रीड किया है, हमने जो पढ़ा है कि 5 साल के जीवन को बनाने के लिए एक प्रत्याशी 24 घंटे में 19 घंटा, 20 घंटा मेहनत करता है। वो रात में सोता नहीं है, आँखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, मतदान नहीं हो जाता है। तो ये 5 साल के जीवन को बनाने के लिए 19 घंटे मेहनत की जा सकती है, 20 घंटे मेहनत की जा सकती है, तो क्या 50 साल के जीवन को आपको बनाने के लिए आप 8 घंटे भी मेहनत नहीं कर सकते हैं? अगर सफलता पानी है तो 6 घंटे मेहनत करना है। आज 6 घंटा का मेहनत आपके लिए आसान है, और नहीं आने वाले समय में आप 12 घंटे मजदूरी करने लिए तैयार रहिए। ये 6 घंटे की मेहनत आपको राजा बना सकती है, और भविष्य में जब ये 6 घंटे मेहनत नहीं कर पाओगे तो भविष्य की 12 घंटे की मेहनत आपको जीवन पर्यंत मजदूर बना के रखेगी। निर्णय आपके हाथ में है कि 6 घंटे मेहनत करके आप राजा बनना चाहते हैं कि 12 घंटे मेहनत करके ज़िंदगी भर आप मजदूर बनना चाहते हैं। आप पढ़िए, बहाना ना बनाइए। बच्चे क्या साफ बहाना बनाते हैं। आज पेन ख़त्म हो गई, डाटा नहीं है, बारिश हो रही है, आज धूप बहुत तेज है। ये साइकिल है, ये मौसम है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी
तो आप डेफिनेट पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़े ही नहीं, आपका विकास ही संभव नहीं है। जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो आप सक्सेस हो जाएंगे। जब तक एक छोटा सा बीज बहुत ही आसानी से किसी छोटे से पात्र में रख करके सुरक्षित एक कमरे में, ऐसे कमरे में रख दीजिए, वो पौधे का निर्माण कभी नहीं कर सकता है। यदि उसी बीज से आपको पौधे का निर्माण करना है तो उस बीज को विपरीत परिस्थिति में खुले आसमान के नीचे, जमीन के अंदर जाना होगा और मिट्टी में मिलना होगा। पानी, धूप, मिट्टी का वजन सब बर्दाश्त करना होगा, और जो बीज सब बर्दाश्त कर लेता है वो एक नया पेड़ का निर्माण करता है, और जो बीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो सड़ जाता है। मेरे बेटे, मेरे भाई, उसी बीज की भांति आप लोगों का जीवन है। यदि इस धूप को, गर्मी को, बरसात को, जाड़े को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे तो एक दिन बहुत नवीन पेड़ के साथ बहुत बड़ा बड़ वृक्ष तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अनसक्सेस हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, अभी वक्त है। कहा भी गया है, आपने भी सुना होगा कि व्यक्ति का विकास अभाव में ही संभव है, और अभाव आपका स्वभाव होगा कि अभाव से ही आपका विकास निश्चित कर देगा। जब संसाधन उपलब्ध होगा तब आपका विकास संभव नहीं है। राजा दशरथ के पास सारे संसाधन, सब कुछ विद्यमान था, मौजूद था, लेकिन जब अपने बच्चों को शिक्षा देना हुआ तो उस महल से बाहर निकाला, वन में भेजा, क्योंकि महलों में शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती है। महलों में सुविधा प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा नहीं। शिक्षा के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, चाहे राजा के लड़के हो, चाहे गरीब के लड़के हो। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, जिससे आपको राजा बनना है, तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। संस्कृत में लिखा है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथौचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पहारी, गृह त्यागी, ये त्याग शब्द बहुत बड़ा है, अपने आप बहुत बड़ा त्याग शब्द है। जिस व्यक्ति ने त्याग नहीं सीखा है उस व्यक्ति ने कभी किसी भी चीज का स्वाद नहीं चखा है। स्वाद चखना है, स्वाद चखना है तो त्याग पहले चखना होगा। आप त्याग कीजिए, त्याग की सम्मूर्त है। एक समय जीवन में एक बात याद रखिए, जीवन में एक बार आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका समय दरवाजा जरूर खटखटाता है। जैसे उस समय का, उस किस्मत का, उस दरवाजे खटखटाने की आवाज को आपने सुन लिया तो जिंदगी भर के लिए वो दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। ईश्वर आपको एक ही मौका देता है। परिश्रम आप पूरे जीवन करते हैं, लेकिन मौका ईश्वर सिर्फ एक देता है। इस समय आईपीएल चल रहा है, जो बच्चे हमारे भाई बहन क्रिकेट के प्रेमी होंगे देख रहे होंगे। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा है। 2, 3, 4 साल पहले खेला, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी बायोग्राफी पड़ी है अभी तक की, आप देख लीजिएगा। 2, 3, 4 साल से
वो आईपीएल खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, और संघर्ष कहानी उसकी वहाँ देख लीजिएगा। यशस्वी जायसवाल आज 3 साल से वो आईपीएल खेल रहा है। हल्का सा प्लेयर था, कभी खिलाते कभी उसको बाहर भी बैठा देते थे, लेकिन लगा रहा। एक मौका इस साल ईश्वर ने दिया उसकी मेहनत को देख करके, एक मौका सिर्फ। और इस साल का आईपीएल पूरे विश्व के लोग, भारत के नहीं, अभी शेन वाटसन का ट्वीट आया है उसके लिए, विराट कोहली ने कल ट्वीट किया था। पूरे विश्व के क्रिकेट जगत के प्रेमी उसकी वाहवाही कर रहे हैं। आईपीएल इतिहास का सबसे कम गेंदों में अर्धशतक बनाने वाला, उसके पहले अभी शतक बनाया है, 4-5 अर्धशतक लगा चुका है इस आईपीएल में। एक मौका उसने दिया, उस मौके का उसने फायदा उठाया। रिंकू सिंह कलकत्ता की तरफ से खेल रहा है, 2 साल से 3 साल से वो भी खेल रहा था। रिंकू सिंह अभी इस आईपीएल में एक ऐसा मैच था जिसमें उसको करीब 29 रन चाह रहे थे अंतिम ओवर में, 6 गेंदों में। स्ट्राइक भी उसके पास नहीं थी। उमेश यादव शायद स्ट्राइक पे थे, उन्होंने पहले गेंद पर 1 रन लेकर के और रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दिया। 5 गेंद 28 रन। उस 5 गेंद के पहले रिंकू सिंह एक सामान्य क्रिकेटर प्लेयर भी नहीं थे, नीचे से कहीं आते थे। उस 5 गेंद के पहले उन्हें बहुत लोग नहीं जानते थे, और वही 5 गेंद 5 छक्के पूरे विश्व में रिंकू सिंह को पहचान दिला दी। मेरे भाई, इसी प्रकार से आपकी कई वर्षों का संघर्ष, कई चीजों का त्याग, एक मौका ईश्वर आपको देगा। अगर उस मौके को आपने चुटकियों में भुना लिया ना, तो आप जग जाहिर जिसको कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध जिसको लोग कहते हैं, आप हो जाएंगे। सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। अगर टैलेंट आपने अपने अंदर पैदा कर लिया है तो सिर्फ उस एक टैलेंट, उस एक मौके का इंतजार कीजिए, और वो एक मौका आप विश्वास कीजिए, ईश्वर आपके जीवन में जरूर लाएगा। अगर उस एक मौके को आपने भुना लिया तो फिर आप बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।